क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी कहीं पर अटकी पड़ी है, सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? दरअसल हमारी ज़िंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलती है, और ये बदलाव आता है हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सफलता की ख्वाहिश रखते हैं, वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि वो सफलता कैसे आती है। वे आती है हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी आदतों से। जो आदतें हम आज अपनाए होते हैं, जो आदतें हम वर्तमान में अपनाते हैं, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। आज मैं आपके साथ वो 5 आदतें शेयर करने वाला हूँ जो दिखने में तो बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ली, तो आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके रिश्ते, आपका भविष्य सब कुछ बदल सकता है। पहली आदत जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है वो है सुबह उठने की आदत। ये सिर्फ एक टाइम टेबल की बात नहीं है, बल्कि ये खुद को डिसिप्लिन रखने का सबसे सीधा और प्रभावशाली तरीका है। सुबह जल्दी उठकर अगर आप अपना वक्त खुद को देते हैं, चाहे वो मेडिटेशन में हो, जर्नलिंग में हो, या सुकून से चाय पीना हो, तो दिन भर की भागदौड़ से पहले आपका मन स्थिर हो जाता है, आपका पूरा दिन स्थिर हो जाता है, आप और एनर्जेटिक फील करने लगते हो। जो इंसान जल्दी उठता है ना, वो एनर्जेटिक फील करता है। वो किसी भी काम को करता है तो पूरे जोश से करता है, उसे आलस्य फील नहीं होता, उसे बोरिंग फील नहीं होती। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठना एक ऐसी आदत है जो आपकी सोच बदल सकती है। हम हर वक्त एक शोर में जी रहे हैं, कभी मोबाइल का शोर, कभी बाहर का शोर, कभी सोशल मीडिया का शोर, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दिमाग का शोर। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे स्ट्रेस, फियर, गिल्ट हमेशा हमारे भीतर चलते रहते हैं। लेकिन जब आप खुद को शोर से अलग करते हैं, तब आप अपने भीतर की आवाज़ सुन पाते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है, आपको बेचैनी भी होगी, आपके अंदर ये विचार भी चलेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। देखो, शांति से खुद के साथ बैठने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कोई योगी बन जाओ या कोई संत बन जाओ। इसका मतलब है कि आप खुद को समझने के लिए, खुद के साथ बैठने के लिए समय निकाल रहे हैं। जब आप अपने दिमाग की रेस को 10 मिनट के लिए धीमा करते हैं, तब आपको ये समझ आता है कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ भागदौड़ का नाम नहीं है। दरअसल ये ठहराव ही आपको आत्म जागरूकता की तरफ ले जाता है, जहाँ से आपका मेंटली बदलाव शुरू होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर की दुनिया से है, लेकिन जब हम शांत भाव से सोचते हैं, समझते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि सारा खेल दिमाग का है। और जब दिमाग साफ होता है तो सोच भी साफ होती है। हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, हमारी भावनाएं बैलेंस्ड रहती है, और हम एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। हमें एक नया डायरेक्शन दिखता है साफ साफ। जब हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर छोटी छोटी चीज़ों का आभार व्यक्त करने लगते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी, जो नकारात्मकताएं होती है, वो धीरे धीरे अलग होने लगती है, वो हमसे दूर होने लगती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास है। जो हमारे पास है वो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, वो हमें अक्सर दिखाई देता है। तो हम इससे कंपेयर करने लग जाते हैं। हमारा दिमाग कंपैरिजन की तरफ बढ़ने लगता है कि उसके पास है, हमारे पास नहीं है। इससे दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप हर दिन 10 मिनट निकाल कर ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं आज के लिए आभारी हूँ, जो आज का वक्त मुझे मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ, तो आप खुद से और इस दुनिया से जुड़ना शुरू करते हैं। यह आदत आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क को फिर से प्रोग्राम करती है, जिससे आप ज़्यादा पॉजिटिव, बैलेंस्ड और शांत महसूस करते हैं। जब आप आभार जताने लगते हो तो आपका ध्यान समस्या की ओर नहीं, समाधान की ओर जाता है। और यह आदत आपको धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि आपका ध्यान अब कमियों पर नहीं, उपलब्धियों पर है। आज हम ऐसे युग में हैं जहां हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे हम रील्स देख रहे होते हैं, न्यूज़ शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमारा दिमाग कंज्यूम कर ही रहा होता है। हम अपने दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ते, इसे कभी आराम नहीं देते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने बॉडी को हर वक्त, हर घंटे अगर खाना खिलाएं, हर घंटे लगातार खाना खिलाएं, तो क्या होगा? ऐसे में हम बीमार हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही जब हम अपने दिमाग को लगातार डोपामाइन का डोज देते हैं, वो चाहे रील्स का स्क्रॉलिंग हो या मोबाइल चेक करना हो, ऐसे में हमारा दिमाग थक जाता है, सुस्त हो जाता है, हम आलस्य फील करने लगते हैं, बेड में पड़े पड़े घंटों निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और जो जीवन हमें मिला है उसका सही से हम आनंद नहीं ले पाते हैं। दरअसल मेंटल फास्टिंग का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग को कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए डोपामाइन को ओवरलोड से ब्रेक देना होता है। और यह आपकी ऐसी आदत बन सकती है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी दुनिया बदल सकती है। जब आप एक दिन के लिए मोबाइल स्क्रॉल नहीं करते, एक दिन के लिए स्क्रीन नहीं छूते, तो यह आपका एक नया बदलाव होता है। हाँ, शुरुआत में बेचैनी हो सकती है, खालीपन हो सकता है, लेकिन यही खालीपन आपको धीरे धीरे अंदर से भर देगा। डोपामाइन डिटॉक्स आपको ये सिखाता है कि शांति भी एक नशा हो सकता है, अकेले रहना भी आनंददायक हो सकता है। इससे आपका नज़रिया भी बदलता है इस दुनिया को देखने का, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका दिमाग जो भटक रहा होता है वो फोकस्ड रहने लगता है।
हमारे दिमाग को आकार देने वाली सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है कि हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन आज पढ़ने का मतलब लोगों के लिए सिर्फ स्क्रॉल करना है, हेडलाइन पढ़ना है या किसी रील्स के सबटाइटल तक ही सीमित हो गया है। असली पढ़ना जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी दृष्टि बदल सकता है, अब एक भूली हुई आदत बन चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं उनकी मानसिक बनावट उन लोगों से बिल्कुल अलग होती है जो सोशल मीडिया पर जानकारी खोजते रहते हैं। आप हमेशा याद रखना कि किताबें जीवन के उस सत्य से सामना करवाती हैं जो इंटरनेट कभी नहीं करवाती। तो किताबें पढ़ना शुरू करिए। जब आप किसी राइटर के सोच में उतरते हैं ना, जब आप किसी कैरेक्टर के इमोशन को समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं या किसी विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपके दिमाग की सीमाएं टूटती हैं। आप सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहते, आप हज़ारों ज़िंदगी का अनुभव करने वाले एक अनुभवी इंसान होते हैं। हमेशा याद रखना कि गहराई से पढ़ना एक योग की तरह होती है, एक ध्यान की तरह होती है। जब आप लगातार पढ़ने लगते हैं ना, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन, आत्मकथा हो या फिलोसॉफी, आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। आप धीरे धीरे फील करने लगते हो, आपका नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगता है लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति। किताबें आपको सोचने का तरीका सिखाती हैं, किताबें आपको ज़िंदगी जीना सिखाती हैं।